काफी दिनों से मिनिमम बैलेंस को लेकर ग्राहकों और बैंकों के बीच की रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां प्राइवेट बैंक मिनिमम बैलेंस के नाम पर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं ग्राहक इस बढ़े हुए मिनिमम बैलेंस से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब ग्राहकों और बैंकों के बीच की लड़ाई लंबी खिंचती नजर आ रही है। वहीं आरबीआई ने इस लड़ाई को खुद से अलग करते हुए अपना पल्ला इस मामले से पूरी तरह से झाड़ लिया है। हालांकि कड़े विरोध के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस को 50,000 से घटाकर 15,000 करने का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल कुछ दिनों पहले आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को 10,000 रुपए से सीधा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था, जिसके बाद आईसीआईसीआई को पूरे देश में इस बात का विरोध झेलना पड़ा। कड़े विरोध के बाद बैंक ने यू टर्न लेते हुए मिनिमम बैलेंस में कटौती का ऐलान कर दिया है और अब बैंक ने मिनिमम बैलेंस को 50,000 से घटाकर 15,000 रुपए कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ने बड़ी सफाई से मिनिमम बैलेंस को 5,000 रुपए तक बढ़ाने में सफल रहा है। 2 कदम बढ़ाकर 1 कदम पीछे ले लेना आईसीआईसीआई बैंक की रणनीति बेहद कामयाब रही है। तो ऐसे में ये बढ़ोतरी ग्राहकों के लिए राहत है या फिर परेशानी, ये सोचने वाली बात है। इससे पहले आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए कि आखिर बैंकों से जुड़ा मिनिमम बैलेंस रूल क्या है। दरअसल मिनिमम बैलेंस वह राशि है जो एक बैंक अपने खाताधारकों को अपने सेविंग अकाउंट में हर महीने बनाए रखने के लिए कहता है। इसे मंथली एवरेज बैलेंस भी कहा जाता है। अगर अकाउंट होल्डर इस तय सीमा से कम राशि रखता है तो बैंक पेनल्टी वसूल करता है। ये राशि अलग अलग बैंकों, खाते के प्रकार और शाखा के स्थान के आधार पर अलग अलग होती है। मेट्रो शहरों में ये रकम थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम रखी जाती है। अब वापस लौटते हैं खबर पर। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को कड़े विरोध के बाद मेट्रो और अर्बन शहरों में मिनिमम बैलेंस की लिमिट को कम करके 15,000 रुपए कर दिया है, जो 1 अगस्त से लागू है। वहीं सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों के नए ग्राहकों के मिनिमम बैलेंस में भी बदलाव किया गया है। अब सेमी अर्बन के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट को भी 25,000 से घटाकर 7,500 रुपए रखने का ऐलान किया है। वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए भी ये लिमिट 10,000 रुपए से घटाकर 2,500 रुपए तय कर दी गई है। बैंक ने ये बदलाव कस्टमर्स के कड़े विरोध और इंडस्ट्री से मिले रिस्पांस के बाद लिया है। इससे पहले बैंक ने मनमानी करते हुए अब तक का सबसे ज्यादा मिनिमम बैलेंस 50,000 करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को ग्राहकों की कड़ी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। जहां एक तरफ प्राइवेट बैंक मिनिमम बैलेंस को लेकर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी सरकारी बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस की जरूरत को ही खत्म कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये बैंक अब ग्राहकों से बैंक अकाउंट में बैलेंस कम होने पर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं वसूलेंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि काफी ग्राहक अब प्राइवेट बैंकों से सरकारी बैंकों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं दूसरे बैंकों की बात की जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिनिमम बैलेंस लिमिट 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक के बीच है। यह लिमिट अकाउंट के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। वहीं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक की करें तो ग्रामीण इलाकों में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस लिमिट 2,500 रुपए और शहरी इलाकों में 10,000 रुपए है। एक्सिस बैंक में भी सेमी अर्बन या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10,000 रुपए का एवरेज मंथली बैलेंस रखना जरूरी है। वहीं इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि सेविंग अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस तय करने का जो निर्णय है वो बैंकों पर छोड़ दिया गया है। इसमें आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे में कुछ बैंकों ने इसे 10,000 रुपए रखा है, कुछ ने 2,000 रुपए रखा है, जबकि कुछ ने ग्राहकों को इससे पूरी तरह से छूट दी है। ये बैंकों की इच्छा पर निर्भर है और ये फैसला आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन अब इस फैसले पर सरकारी और प्राइवेट बैंक भी एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जहां प्राइवेट बैंक इसको लेकर मनमानी दिखा रहे, वहीं सरकारी बैंक इससे ग्राहकों को पूरी तरह से छूट दे रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि ये फैसला सरकारी बैंकों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक सरकारी बैंकों की तरफ शिफ्ट हो जाएं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के यू टर्न के बाद ये मामला अब कहां जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।